तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारी फार्माकोथेरेपेटिक्स की प्लेलिस्ट को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? आमतौर पर जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस होता है, इसमें क्या होता है, हमारे चेस्ट में पेन होता है। मतलब हमारी जो चेस्ट है उस साइड में क्या होता है, दर्द होने लगता है। अब वो क्यों होता है हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारी जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये क्या होती है, हमारी कार्डियोवास्कुलर क्या है, डिसऑर्डर है। एंजाइना इज एन टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन। जो हमारा एंजाइना शब्द हमने यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया, हमने चेस्ट पेन के लिए यूज़ किया है, जो कि कॉज्ड होता है बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। अब हमारा जो चेस्ट है, जो हमारी चेस्ट में पेन है वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है हमारे हार्ट मसल में उतने अमाउंट में नहीं जा पाता है जितने अमाउंट में उसे जाना होता है। तो हमें जो है चेस्ट पेन होने लगता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अपने नॉर्मल से क्या करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमें चेस्ट पेन हो रही है। इसके सिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं कोरोनरी आर्टरीज के, वो क्या होते हैं, डिस्क्राइब बाय स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस। चेस्ट में क्या होता है, हैवीनेस, टाइटनेस, स्क्वीजिंग और प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम बात करें एंजाइना की, तो एंजाइना को एक्सपीरियंस किया जाता है ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड रिलीव्ड आफ्टर रेस्ट। मतलब जब हम क्या करें, कुछ भारी काम करें, जैसे कि हम क्या करें, कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी लोड उठा रहे हैं, तो क्या हो सकती है, हमें जो एंजाइना की समस्या है वो हो सकती है। ये जो है हमको क्या हो सकती है, या फिर हम क्या करें, अगर हम जो है स्ट्रेस ले रहे हैं तो हो सकती है। बट अगर वहीं अगर हम रेस्ट में हैं, अगर हम रेस्ट ले रहे हैं तो हमको जो है इसमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिल सकता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंजाइना की, तो जो हमारा एंजाइना होता है, एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबल एंजाइना, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना। एंजाइना इज करेक्टराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। अब बात करते हैं हम स्टेबल एंजाइना, जिसे कि क्या कहा जाता है, क्रोनिक एंजाइना भी कहा जाता है। तो ये इट अकर्स व्हेन द हार्ट इज वर्क हार्डर देन इट्स नॉर्मल कंडीशन। मतलब जब जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो अपने नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लोड ले, मतलब क्या करे, जब वो काम करने लगे अपने नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, उस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल एंजाइना। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपनी बॉडी पे क्या है लोड लेते हैं, या फिर कोई हैवी वेट उठाते हैं, तो ये कंडीशन होती है। होता है अनस्टेबल एंजाइना। तो जो अनस्टेबल एंजाइना है, इट अकर्स इन द रेस्ट कंडीशन। ये कब होता है, हमारी रेस्ट कंडीशन में होता है। मतलब हाउएवर स्टेबल एंजाइना इज कंसिडर्ड मोर सीरियस एज रेस्ट एंड मेडिकेशन इज नॉट इनफ फॉर द रिलीफ। कह रहा है वहीं अगर हम स्टेबल एंजाइना की बात कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, रिलीफ हो जा रहा था रेस्ट में। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है तो यहाँ पे क्या है, आपकी मेडिकेशन जो है इनफ नहीं होगी उसके रिलीफ के लिए। A person is suffering from this type of becomes a prone to the future heart attack with a short times। अगर किसी को ऐसी कंडीशन है तो क्या हो सकता है, उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की कंडीशन है या फिर बन सकती हैं। तीसरा आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज कॉज्ड बाय कोरोनरी स्पाज्म। ये क्या होता है, कोरोनरी स्पाज्म की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। दिस स्पाज्म एंड एंजाइना कॉमनली अकर्स एट द नाइट एंड फॉलो अ पैटर्न। और ये क्या करती है, ये जो होती है एक पैटर्न को फॉलो करती है, और ये कॉमनली अकर होती है हमारे रात को। जो वेरिएंट एंजाइना होता है ये बेसिकली हमारे कहाँ पे होती है, कॉमनली अकर होती है हमारे यंगर पीपुल में। मतलब जो हमारे यंग पीपुल होते हैं उनमें देखा जाता है ज़्यादातर। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से हो सकते हैं। या तो हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप क्या है इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपका क्या है हाइपरटेंशन की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस की। नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशन मतलब हम इस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे विदाउट ड्रग थेरेपी। हम बिना किसी ड्रग थेरेपी के उसको जो है सही करेंगे।
तो यहाँ पे एंजाइना शुड बी ट्रीटेड फॉर रिड्यूसिंग पेन, प्रिवेंटिंग एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट अटैक एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मोकिंग हमको छोड़नी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, क्विट कर देंगे स्मोकिंग, अपने वेट पे कंट्रोल करेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, आप अपने वेट को कम करेंगे, बीएमआई के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। रेगुलर चेकअप होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल का। अवॉइड करेंगे आप हैवी मेटल्स को, अवॉइड करेंगे स्ट्रेस को। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब होता है हमारी इस डिजीज़ को सही करना विद द हेल्प ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग थेरेपी। तो हम क्या देंगे इसमें, दिस आर दी एजेंट ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमारी इस्तेमाल हो रही है, हमारा बीटा ब्लॉकर हो रहा है, एंटी प्लेटलेट हो रही है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो रहा है। ये 3 दवाई जो है हमारी इसमें बेसिकली इस्तेमाल होती है, मेडिसिन से हमारी बेसिकली इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो पहले देखते हैं बीटा ब्लॉकर क्या होता है। दिस एजेंट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द बीपी। जो हमारा बीटा ब्लॉकर है वो क्या कर रही है, हमारे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको क्या कर रही है, कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दूसरा जो है हमारा एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग का काम क्या है, दिस आर ब्लड थिनर दैट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड दस प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। ये क्या है, हमारा ब्लड थिनर का काम करती है। ये क्या है, ब्लड थिनर है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। देखिए क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर की तरह होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दे डिक्रीज बीपी, स्लोइंग द हार्ट रेट, और ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट को भी स्लो करता है। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।